भगवान ने कहा केवट नाव ले आ। केवट कहता है नहीं आऊंगा। भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं और कहते हैं भगवान लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखो ऐसा कोई भगत देखा तुमने आज तक कि जो मैं बुलाऊं और ना आए है? अर्थात कोई ऐसा है जो मेरा कहना ना माने है? जो मैं कहूं और ना माने। लक्ष्मण जी बोले महाराज क्षमा करो, मैं तो दो देख रहा हूं सामने। मैं तो दो सामने ही देख रहा हूं। भगवान बोले दो कौन? बोले एक तो ये केवट आप बुला रहे तो ये आता नहीं, और वो देखो वो रथ में बैठे हुए सुमंत जी जिनको आप जाने को कह रहे हैं, वो बोले दो तो ये सामने है जो आपका कहना काम मान रहे। बताओ। भगवान बोले बात तो ठीक है, लेकिन भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण, जब मुझे वनवास हुआ, जब मुझे वनवास हुआ तो मुझे वनवास हुआ था या हम तीनों को वनवास हुआ था? वनवास मुझे हुआ था या हम तीनों को? लक्ष्मण जी बोले आपको हुआ। तो फिर मैंने तुम लोगों को मना किया था, मैंने तुम लोगों को मना किया, तुमने माना कहना? बोले नहीं माना। बोले क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम मुझसे क्या करते हो? प्रेम करते हो। ऐसे ही ये जो दोनों भी मेरा कहना नहीं मान रहे, क्योंकि ये भी मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे प्रेमी भक्त हैं, इसलिए नहीं मान रहे। तो भगवान कहते हैं कि भक्त की तो मैं कोई भी बात टालता नहीं, वो कुछ भी कर ले, जैसा कहे वैसा मैं करता हूं। तब केवट कहता है मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। भगवान कहते हैं आजा भाई पार करा दे। केवट कहता है नहीं आऊंगा। के मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहीं तुम्हार मरमु में जाना, हो कहीं तुम्हारे मरमु में जाना। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब काई, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं। मानुष कर नारी सुहाई, छुअत शिला वही नारी सुहाई। पाहन देख न काट कठिनाई, वाहन दे न काट कठिनाई। करने मुनि घर नी होई जाई, करनी मुनि घर नी होई जाई। पाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल।
केवट कह रहा है क्या? जो प्रभु पार अवसिका चाहूं, मोहि पद पदुम पखारण कहूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। मागी नावना केवटवाना। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। वहीं से कहता है, वहीं से बीच नदी में क्या कहा ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान का मर्म जानने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है। क्या भगवान की भक्ति के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। किसकी? भाव की। भक्ति के लिए भाव चाहिए, नहीं तो अगर भगवान को विद्वान ही चाहिए होते तो फिर गोपियों के पास परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम विद्वान, परम ज्ञानी, जिनका नाम था उद्धव। क्या था? उद्धव जी महाराज। भगवान ने भक्ति देने के लिए उनको कहां भेजा? कहां भेजा? अनपढ़ गोपियों के पास, जो कभी, जिन्होंने कोई विद्या नहीं ली थी, लेकिन वो परम भक्त हैं भगवान की। क्या है? परम भक्त है। भक्ति के लिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति को एक चौपाई में समझ लो। भक्ति को एक चौपाई में समझ लो। भक्ति क्या है? इससे सरल कोई परिभाषा नहीं हो सकती। इससे सरल भक्ति की कोई परिभाषा नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बस एक शब्द है, बस एक शब्द। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। क्या चाहिए? बोलो। अब देखो, इसको जोड़ो उधर। प्रथम भगति संतन कर संगा। जीवन में भक्ति कब आएगी? जब सत्संग करो। और भक्ति का सूत्र है कि भक्ति स्वतंत्र है और सकल गुणों की खान है। बिनु सत्संग न पावहि। कंडीशन एक है कि बिना सत्संग के जीवन में भक्ति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इसीलिए श्रीमद् भागवत में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कथा है। आरंभ में किसकी कथा है ना? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। क्या है? भक्ति के पुत्र कौन है? कथा सुनी होगी ना आपने प्रथम दिवस में महात्मा की। हाँ, मुझे बता रहे थे राधा नाम के दीवाने कि आपके यहाँ पिछले वर्ष श्रीमद् भागवत हुआ, आयोजन हुआ। देखो, 7 दिन का आयोजन किया आप लोगों ने।
श्रीमद् भागवत का। तो सत्संग हुआ 7 दिन का, तो भगवान ने उसका फल दिया। तो अगले वर्ष अब 9 दिन का सत्संग मिल गया। क्या मिल गया? तो हम तो चर्चा कर रहे थे अगले वर्ष शिव पुराण रख लेना, कोई 11 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? हाँ, ऐसा तो वो कितने दिन की होती है? हाँ, तो मैं तो गुप्ता जी को एक बात और व्यंग कर रहा था। मैंने कहा 7 से 9 और 9 से 11 तो करना, लेकिन 9 to 11 मत हो जाना, ठीक है? तो खैर ये तो व्यंग की बात है। तो देखिए 7 दिन का सत्संग किया तो कितने दिन का मिल गया? 9 दिन का मिल गया। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। बढ़ता रहता है ये इसमें वापसी नहीं है, तो बढ़ता रहता है। हाँ। और श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्मों में ऐसा बताया गया है। एक महात्मा तो एक भक्ति ज्ञान वैराग्य का है, एक पूर्ण के समय भी महात्मा है। श्रीमद् भागवत में 2 महात्मा है, एक आरंभ का महात्मा और एक पूर्ण का महात्मा है। उस पूर्ण के महात्मा में ऐसा कहा गया है कि यहां तो ये कथा 7 दिन की होती है। क्यों? क्योंकि सबके पास कितना समय है? कितना है? 7 ही दिन है सबके पास। कितने हैं? 8वां कोई दिन है ही नहीं। कितने दिन है सबके पास? इन 7 वारों के सिवा किसी का जन्म कोई 8वें वार में हुआ है? तो 7 ही दिन है। कितने? हमारे पास दिन 7 ही हैं कलयुग वालों के पास। इसलिए कितने दिन की कथा होती है? इसलिए श्रीमद् भागवत को 7 दिन का रखा गया। लेकिन जहां भगवान शंकर श्रीमद् भागवत का जब आयोजन करते हैं, वो जब कथा सुनाते हैं, तब 1 मास की कथा होती है। कितनी? हाँ, आप पढ़िएगा महात्मा, तब 1 मास की कथा होती है। नारायण सुनते हैं तो 1 मास की कथा होती है। हम 1 हफ्ते में ही परेशान हैं। भगवान शंकर तो कहते हैं बार बार वर मांगहूं हरस देहूं श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग कैसा चाहिए? सदा। इसीलिए भागवत जी में भी श्लोक है सदा सेव्या सदा सेव्या। सदा सेवन करते रहो, सदा सेवन करते रहो। हाँ, सत्संग चाहिए। तो फिर 9 दिन के बाद क्या करें? अब जब 9 दिन की कथा हो जाएगी उसके बाद क्या करें? अब तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। अब तो हमारे पास क्या है? पूरा 9 दिन का आपके पास रिकॉर्ड है। जब भी मन किया, जब तक आपका दूसरी कथा का आयोजन नहीं हो रहा है, तब तक इन 9 दिनों में जो बताया है उसको करो प्रैक्टिकल। ये तो अभी थ्योरी है ना। ये क्या है? ये तो पढ़ाई है। ये क्या है? ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई के बाद 9 दिन की पढ़ाई के बाद फिर एग्जाम तो उसके बाद शुरू होगा। फिर उसके बाद एग्जाम आ जाएंगे, उससे प्रैक्टिकल होगा। फिर नहीं, उसमें क्या करोगे? उससे प्रैक्टिकल करोगे। है? कि खाली सुना या सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। सुना, समझा और फिर मज्जन किया, बस ये 3। तो क्या? भक्ति ज्ञान वैराग्य। श्रीमद् भागवत में पहली कथा क्या है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। तो भक्ति के पुत्र है कौन? ज्ञान वैराग्य। उन्हीं के तारण के लिए तो भक्ति ने प्रार्थना की नारद जी से। और फिर नारद जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवत का आयोजन करा और उसमें सनकादियों के द्वारा वो कथा हुई जिसमें नारद जी ने आयोजन किया।
और जिसमें फिर भक्ति के जो दोनों पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, उनको गति मिली है, उनका उद्धार हुआ, वो पुनः पुष्ट हुए, वो पुनः पुष्ट हुए। देखो अब दो बात और समझ लो भक्ति और ज्ञान वैराग्य के संबंध में। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य अनाथ है। क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को। बिना भक्ति के, बिना भगवान की प्रेमा भक्ति के ज्ञान और वैराग्य क्या है भाई? माँ के बिना, माता पिता के बिना बच्चे क्या होते हैं? अनाथ होते हैं ना। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के क्या है? क्या है? पुत्र है। तो जहां ज्ञान वैराग्य है लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान वैराग्य कैसे है? अनाथ है। और जहां जहां भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो वो भक्ति बांझ भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? और संतान के बिना। तो इसलिए तीनों का समझना चाहिए। और ये अलग अलग नहीं है कि आप एक छोड़ दो, एक के साथ बाकी दो आते ही आते हैं। वैराग्य का एक ही अर्थ होता है। वैराग्य का बहुत सीधा सरल सा अर्थ है। वैराग्य का अर्थ है पुनः भोगने की इच्छा ना होना। इसी का नाम क्या है? वैराग्य। बस आपके अंदर पुनः भोगने की इच्छा ना हो, इसी का नाम वैराग्य है। तो ये हुई भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात। अब केवट बुला रहे भगवान, लेकिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि केवट ने भक्ति के मर्म को समझ लिया। भक्ति के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी एक साधन के द्वारा भगवान को रिझा सकते हो। केवट के पास केवल एक ही साधन था कि वो चरण सेवा करके भगवान को रिझा सकता था, इसलिए उसने वो व्यवस्था बनाई। जिसके पास जैसा साधन होता है उस साधन से भगवान को रिझा लेता है। वो भगवान को बांध लेता है। और भगवान केवल और केवल एक बंधन में बंधते हैं। केवल एक बंधन है जो भगवान को बांध सकता है, वो है प्रेम का बंधन। क्या है? प्रेम का बंधन। चलो दो लाइन गा लो। हाँ। बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। देखो भक्तों ने कैसे कैसे बाधा भगवान को। बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, कुब जान लिया बाध एक पुष्पहार में। 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 बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। बाधा था द्रौपदी चार तार में। बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। कुब जान लिया बाध एक पुष्पहार में। कुब जान लिया बाध एक पुष्पहार में। जरा उठा लो दोनों हाथ प्रभु की सेवा में। हरि बोल। हरि बोल। किस किस भक्त ने कैसे कैसे बाधा देखी। वृंदा ने प्रेम डोर से बाधा था तुम्ही को। वृंदा ने प्रेम डोर से बाधा था तुम्ही को। वृंदा कौन? तुलसी मैया।
तुलसी ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, तुलसी ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, तुलसी ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, तुलसी ने प्रेम डोर से बांधा था तुम्ही को, वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। हरि बोल। हरि बोल। और बाधा तो तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा तो तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बाधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, गड़िका ने सुआ राम पड़ों की पुकार में, गड़िका ने सुआ राम पड़ों की पुकार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। हरि बोल। हरि बोल। और बाधा था पवन पुत्र ने बूटी की बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र बूटी की बाढ़ में, कौन सी बूटी बोलो, कौन सी बूटी? हाजी सिया राम 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 सिया राम, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी की बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी की बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी की बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी की बाढ़ में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में, केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। हरि बोल। जय हो।
सदना ने रखा प्रेम तराजू में पकड़ कर, 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 इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार से, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, अब जान लिया बात एक पुष्पहार 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 में, एक पुष्पहार में, एक पुष्पहार में, एक पुष्पहार में। चलो गाओ। बाधा था, बाधा था, आज भी जल्दी करनी है क्या कथा पूरी? मेरा प्रसाद लाके मुझे डराओ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, बाबा पे लगा दो, लगाओ लगाओ, बाबा पे लगाओ। हाँ चलो कर लो जो जो व्यवस्था है, अब ये ब्रेक ले लो। आप प्रसाद दिखा दोगे तो फिर हम भी सोचेंगे चलो अब जल्दी से कथा पूरी कर लें, हैं? बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं, पार्कर रेजिडेंसी वाले प्रसाद बहुत बढ़िया बना रहे हैं भाई। जो एक बार कर ध्वनि जरूर, मुझे प्रसाद बहुत बहुत आनंद आ गया। अब वो आप लोगों का प्रेम है इसीलिए आ रहा होगा। बहुत बहुत आनंद, बहुत अच्छी व्यवस्था। एक बार फिर से मेरे साथ साथ बजाना। तो मैंने तो सोचा प्रसाद आ गया, इशारा कर दिया मुझे महाराज जी बस। हाँ मैंने सोचा एक ही दिन मैंने थोड़ा विलंब किया तो उस दिन से डर गए सब हैं। क्या चीज? अच्छा डर गए? नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें देखो हम तो आपके घर आके कथा कर रहे हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है ना? हाँ लेकिन जो प्रसंग है वो तो पूरा करना ही पड़ता है ना। भक्तों की कथाएं ये पता नहीं फिर कब मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन जाने है? एक भजन हम लोग बड़ा गाते हैं, हर कथा में गाते हैं। अभी आपको 4 लाइन वैसे सुना दे रहा हूं, जब बीच में कभी बना तो सुनाऊंगा। है मानुष जन्म जन्म अमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दोबारा ये चीज कभी आएगी ही नहीं, दोबारा नहीं आएगी। दोबारा जो भी कुछ होगा वो नया होगा, दोबारा नहीं। आप सोचो कि राम कथा हमने सुन ली तो दोबारा जो राम कथा होगी वो अलग ही होगी, क्योंकि वो स्थिति अलग होगी, वो परिस्थितियां अलग होंगी, हैं? और कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी अलग हो जाएगा, सब कुछ अलग। इसलिए अब जो मिला है बोलो फिर ना मिलेगा। 3 बार कहा है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं रे, ना भूत में ना वर्तमान में ना भविष्य। इसलिए जान लो है? अब जो मिला है, आज जब भी मन करे ना कथा में नहीं आने का तो इस लाइन को याद कर लेना। अब जो मिला है, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सुनाऊंगा आपको जाने से पहले, 9 दिन से पहले सुनाऊंगा भजन, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ठीक है? तो केवट कहते हैं मैंने प्रभु तुम्हारा मर्म जान लिया। बड़ी गूढ़ कथा है, ध्यान रख लेना। हम लोगों को लगता है बाहर से ये केवट जैसा भक्त जो कह रहा भगवान से मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया,
श्रीमद् भागवत में गोपियों ने जाना मर्म, जब मैं चर्चा कर रहा था ना, उद्धव जी गए किसके पास? गोपियों के पास। गोपियां कौन? अगर बाहर से देखा जाए तो है, उनके जैसा निकृष्ट कौन होगा? है, कोई विद्या नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वो शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है। तो भक्ति की स्वामिनी है, इसीलिए इतना बड़ा ज्ञानी, जो गुरु बृहस्पति से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है। किससे? देव गुरु बृहस्पति जी से, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है। ऐसे उद्धव जी महाराज को जब ज्ञान तो था, लेकिन अभी अंदर प्रेमा भक्ति नहीं आई थी, इसलिए भक्ति के लिए भेजा कहां? गोपियों के पास। और फिर जो गोपियों ने भक्ति से भरा है उद्धव को, है, तो ज्ञानी उद्धव गया। और जानते हो, जब वापसी उद्धव जी महाराज आए ना, तो कहते हैं कि गोपी बनकर आए। क्या बनकर? भगवान कृष्ण के पास से गए थे ज्ञानी उद्धव, और जब वापस लौटे तो गोपी उद्धव हो गए, नाचते हुए आ रहे। वो ज्ञानी उद्धव इतने गंभीर, जो जाकर क्या क्या गोपियों को पहले अपनी बात कहते हैं, पूरा अपना ज्ञान रख दिया आगे। लेकिन जो गोपियों ने प्रेम का जो पाठ पढ़ाया है, जो प्रेम का पाठ पढ़ाया, उद्धव बन गए क्या? गोपी बन गए। देखो, गोपी कोई शब्द नहीं है, ध्यान रख लेना एक बात। और हाँ, इस बात को भी समझ ही लो, गोपी कोई शब्द नहीं है, वो किसी स्त्री के लिए नहीं आता। क्या आप सोचो कि वो तो लिखना ऐसा पड़ता है, क्योंकि भाई चित्रण करने के लिए तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। लेकिन गोपी कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। अगर गोपी स्त्री होती तो फिर भगवान शंकर गोपी कैसे बनते? फिर नारद गोपी कैसे बनते? सबसे बड़ी गोपी कौन? भगवान शंकर। सबसे बड़ी गोपी कौन है? फिर उद्धव कैसे गोपी बनते? फिर उद्धव कैसे बनते? तो बात समझ लो, गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं है। गोपी है भाव। क्या है? बोलो। और गोपी भाव किसी में भी हो सकता है। गोपी भाव वो किसी में, जिसके अंदर वो भाव है, वो गोपी है। इसलिए भगवान शंकर हो सकते हैं गोपी। नारद जी का नाम नारद ही हुआ है महाराष्ट्र में, और भगवान शंकर को तो गोपियों का ईश्वर कहा है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। हाँ, गोपियों के ईश्वर बन गए इसी प्रेम के कारण, इसी प्रेमा भक्ति के कारण। देखो, गोपी दो शब्दों से बना है ना, दो शब्द है ना गोपी में। क्या है? गो और पी। गो का जो अर्थ होता है हमारे इसमें शास्त्र में, गो का अर्थ होता है इंद्रियां। क्या होता है? गौ नहीं, गौ माने तो गौ माता, और गो माने होता है इंद्रियां। गो माने, और पी का अर्थ होता है पीना। पी का अर्थ क्या होता है? गो माने, जोर से बोलो, गो माने इंद्रियां, और पी माने जो अपनी समस्त इंद्रियों से भगवान नाम रूपी रस को पिए, वही है, जोर से बोलो, वही है जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भगवान नाम रूपी रस का पान करे। अब कैसे? आंखों से दर्शन करे भगवान का, नाक से भगवान के लिए प्रसाद आदि बनाए तो उसकी सुगंध है, आंखों से दर्शन, और मुख से भगवान का नाम, हाथों से भगवान की सेवा जो भी बन पड़े, और पैरों से
पैरों से जाए भगवान के मंदिर तक, तभी तो पैर सफल है, जो भगवान तक जाए हैं, वही पैर सफल है। तो जो समस्त इंद्रियों से भगवान नाम रूपी रस को पिए, वही क्या है? गोपी है। तो इसलिए गोपी ऐसा नहीं कि मिश्रा जी नहीं हो सकते, गोपी ऐसा नहीं कि गुप्ता जी नहीं हो सकते, गोपी ऐसा नहीं कि गोयल जी नहीं हो सकते, या जो भी हमारे सारे राधा। गोपी वो है जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान नाम रूपी रस को पिए, सा गोपी, वो गोपी है। ठीक, तो ये गोपी की कथा मैं सुना रहा हूं, केवट रूपी गोपी। ये गोपी है। और इसने कहा मुझे आपका मर्म पता लग गया। भगवान बोले कौन सा मर्म पता चल गया भाई तुझे? हैं? बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि तो मेरा मर्म जान नहीं पाए, तुझे मेरा मर्म पता चल गया। केवट कहता वहीं से, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा जो प्रभाव है, तुम्हारी जो विशेषता है, वो कहीं नहीं है। तुम्हारी एक ही स्थान पर विशेषता है, और वो है तुम्हारे चरण। वो क्या है? चरण कमल रजु कहूं सब काई। चरण कमल भी नहीं, उसमें जो लगी हुई रज है, उस रज में है विशेषता, है वो रज है, इसमें है विशेषता। इसीलिए कहते हैं वृंदावन जाओ या कहीं ब्रज में जाओ तो ब्रज रज अपने मस्तक पर लगा लेना है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। एक दिन मुक्ति ने पूछ लिया भगवान से, भाई मैं सबको मुक्त करती हूं, है, अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। भगवान ने कहा मुक्ति चाहिए तेरे को, तो चली जा। कहा? ब्रज में। तो ब्रज रज जो मस्तक धरे मुक्ति मुक्त हो जा। मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज जो मस्तक धरे। आप लोगों को मैंने लगभग राम कथा नहीं, राम कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत भी सुना दी है पूरी, क्योंकि राम और कृष्ण एक ही है। जो पात्र आपको भागवत जी में नजर आएंगे, वही पात्र श्री राम कथा में है। इसीलिए मैंने आरंभ के दिन में आपको कहा था, श्री राम कथा तुलसी कृत जो है 80% इसमें भागवत है। 80% भागवत है। वही पात्र है। ये गोपी है केवट। ये कहता आपकी विशेषता कहां है? आपके चरण कमलों की रज में है। मैंने सुनी है। कहां सुन ली? बताया था ना रात को। और तब केवट कहता है कि मानुष करनी मूरी कछु आही। आपकी जो ये चरण रज है, ये किसी को भी क्या बना देती है? मनुष्य बना देती है। क्या बना देती है? बड़े ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं कह रहा था एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुनना। ये क्या बना, इसकी विशेषता क्या है? ये क्या बना देती है? बोलो। हाँ, मनुष्य बना देती है। अरे मनुष्य बना देती है का अर्थ क्या है? क्योंकि जो सबसे उच्च जो जाति है, जिसके लिए देवता लोग भी याचना करते हैं, उसका नाम है मनुष्य। बाबा लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। चलो अब आप गाओ, गाओ।
बड़े भाग मानुष तन पावा। पीछे माताजी लोग सब गा रहे हो ना? हाँ, वो अवश्य गाते हैं, मैं देखता हूं। भले आप आगे वाले हाँ, भगवान की आगे की नजर कमजोर है, दूर की नजर बड़ी तेज है। अब इस पे बताऊंगा मैं कैसे, क्यों है। भगवान की क्या, भगवान की नजदीक की नजर क्या है, कमजोर है, दूर की नजर बहुत तेज है। हाँ, इसलिए क्या कहना, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग, और ये क्या करे, केवट जी क्या करे, देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा। और आपकी जो चरण रज है वो क्या बना देती है, क्या बना देती है, मानुष बना देती है। मानुष बनने का अर्थ जानते हो, है? बड़े भाग मानुष तन पावा, यहां से समझो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। है? क्यों इसको बड़े भाग कहा है? क्योंकि ये क्या है, साधन धाम। क्या कहा है? इसलिए मैं आपको गोपी कह रहा था। साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, इसलिए बड़े भाग है, इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि ये शरीर, ये मानुषी शरीर अगर मिल जाए तो ये क्या है, तो सब साधनों का धाम है। किसका? कौन सा साधन करना है, बताया था ना, आंखों से भगवत दर्शन करो, है? तो इसलिए मनुष्य तभी है जब वो ये सब साधनों को करे। केवल शरीर मनुष्य होने से मानुष नहीं हो जाता। ऊपर बैठ जाओ, कोई बात, हाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत। देखो, कथा सुनने में ऐसा कोई नियम नहीं है। कथा सुनने के नियम है, कथा सुनने के नियम है, लेकिन सबसे बड़ा नियम है कि कथा सुनो कैसे भी। कथा सुनने के नियम है, लेकिन सबसे बड़ा नियम है कथा सुनो जैसे भी, भले लेट के सुनो, भले बैठ के सुनो, भले सो के सुनो, लेकिन सबसे बड़ा नियम है, हाँ कथा के नियम है, लेकिन सबसे बड़ा नियम है, हाँ इसलिए कथा सुनो। नहीं बैठा जा रहा है, ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्योंकि कथा, वैसे भी कथा के लिए पता है, कथा के लिए बस एक चीज ठीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कान ठीक होने चाहिए, है? कान ठीक होने चाहिए। कान ठीक है तो फिर क्यों? क्योंकि ये जो अमृत है, ये जो कथा रूपी अमृत है, ये मुख से नहीं पिया जाता,
ये कान रूपी दोनों से पिया जाता है। ये देखो दोने हैं, क्या है? ये दोने हैं। जैसे अभी दोने में प्रसाद लेके आए ना, हाँ, ठाकुर जी का, तो ऐसे ही ये कान रूपी दोने हैं जिससे आप भगवान की कथा रूपी अमृत को पीते हो। सत्संग के लिए कान चाहिए, कान रूपी अमृत, इसलिए इसको कथामृत कहा। क्या कहा? ये कथामृत है जिसको कहां से पिया जाता है? हाँ, तो इन्हीं कानों के दोनों से जब आप पीते रहोगे इस प्रसाद को। अच्छा, प्रसाद का अर्थ भी समझ लो। प्रसाद का अर्थ कोई ये जो लगा दिया, ये तब प्रसाद है जब ये भाव से भगवान के चरणों में लगे, जब इसमें थोड़ा बहुत क्या जाए, भगवान का सत्संग जाए, नाम जाए, है? अब आपने प्रसाद के रूप में कुछ भी खरीदा और बांट दिया, वो प्रसाद थोड़ी हो गया। प्रसाद कब बना? क्योंकि प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। क्या होता है? प्रभु का, वो असली प्रसाद है। तो ये कान रूपी दोनों से जब आप अमृत को पियोगे तो फिर कहीं ना कहीं ठाकुर झाड़ू पोछा लेके आपके कानों के उस द्वार से प्रवेश कर जाएंगे। कहाँ? आपके हृदय में। और फिर वहां पर जितने भी जितना मैल होगा वो सब क्या करेंगे? सब साफ कर देंगे। और फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर आपको भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भगवान आपको दिख ही जाएगा, दिख ही जाएगा। काम क्या करना है? इन दोनों से क्या करना है? कथा रूपी अमृत सत्संग को पीते रहना है, बस। भाई ये भी काम करते रहोगे तो एक भक्ति तो चल ही रही है। भगवान कहते मेरी 9 भक्ति में से अगर एक भक्ति भी कोई कर ले, कोई एक भी कर ले, तो वो भक्त मुझे अति प्रिय है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। तो बात चल रही थी केवट जी की। केवट जी ने कहा कि ये क्या कर देती है, ये क्या बना देती है? मानुष बना देती है। देखिए कितना गहरा अर्थ है केवट जी की बात। समझ में आई बात? कि जो आपकी चरण रज है, जो इसमें झुक जाता है, जो इसको ले लेता है, वो क्या बन जाता है? मनुष्य बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। और तब केवट कहता है अपनी बात को आगे, भगवान सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। केवट कहता है कि जिनके छूने मात्र से है, जो चरण रज के छूने मात्र से पत्थर की जो शिला थी वो क्या बन गई? नारी बन गई। बताओ, पाषाण जब नारी बन सकती है? जो पाषाण है वो क्या बन गई? नारी बन गई। तो फिर मेरी तो ये पुरानी सी नाव है, और वो भी किसकी? लकड़ी की। किसकी? और आपकी चरण रज से तो क्या बन गई? जो पत्थर की शिला थी वो नारी बन गई। अच्छा अब ये बताओ, भगवान से कह रहा है, अच्छा ये बताओ पत्थर ज्यादा कठोर होता है या लकड़ी? भगवान से पूछ रहा है केवट। अरे अच्छा बताओ कि पत्थर ज्यादा कठोर होता है या? भगवान ने पत्थर ही होता है। तो बोला फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है, और कहीं ये स्त्री बन गई तो महाराज मैं तो घर भी नहीं जा पाऊंगा, हैं? मैं तो घर भी नहीं जा पाऊंगा। पहले ही परिवार के फाके लग रहे, पहले ही परिवार में फाके लग रहे हैं, पहले ही लग रहे हैं फाके। लक्ष्मण जी बोले कि भगवान कह रहे हैं, तो तू मानता क्यों नहीं है? उल्टा भगवान को समझा रहा है, उल्टा भगवान को
उल्टा भगवान को समझा रहा है। मान ले, भगवान की आज्ञा है, मान ले, समझा ले। बोला महाराज, भगवान को समझाना आसान है, लेकिन अगर कहीं ये लकड़ी की क्या बन गई, स्त्री बन गई, तो अपनी घरवाली को नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए भगवान को समझा लो, वही ठीक है। इसलिए भगवान को ही समझा लो। तो केवट कहता है कि पत्थर ज्यादा भारी या लकड़ी? भगवान ने कहा पत्थर ज्यादा भारी। इसलिए केवट कहने लगा, इतना बड़ा परिवार हो जाएगा, एक और अगर स्त्री हो गई तो फिर मैं कैसे परिवार का पालन करूंगा? इसलिए केवट कहता, यही प्रतिपालम सब परिवार और नहीं जानहूं कछु और कबारू। अब चलो परिवार बढ़ गया तो लोग सोचते हैं चलो एक काम से नहीं हो रहा है, कुछ और काम कर लिया जाए, है? लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। हम तो ये गंगा के तट पर रहने वाले हैं लोग, जिनका एक ही कार्य है, क्या? अब ऐसा भी नहीं कि नाव को 2-4 नाव एक साथ चला ले, हैं? 2-4 नाव एक साथ चलेगी? एक बार में कितनी चलेगी? एक ही नाव चलेगी। इसलिए कहता है, यही प्रतिपाल हूं सब परिवार हूं, नहीं जाने हूं कुछ और कबारू, और कुछ मैं जानता भी नहीं हूं। अच्छा, केवट एक बात और कहता है, यहां पर बाबा लिखते हैं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। केवट कहता है कि प्रभु आप कहीं रुकते नहीं, आप कहीं नहीं रुकते। आप अयोध्यापुरी में नहीं रुके, आप जनकपुरी में नहीं रुके, हैं? आप वन में गए, वहां नहीं रुके विश्वामित्र जी के साथ। फिर अयोध्या आए, फिर अयोध्या भी छोड़ दी। बोले अब आप यहां आ गए हो, अब इससे आगे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम हैं यहाँ पर, सब हमारे मुखिया जी हैं, निषाद राज जी हैं, और इतने यहाँ पर सेवक हैं। अब आप अयोध्या से तो बाहर आ ही गए, वन में तो आ ही गए, वन में 14 वर्ष आपको रहना है, तो यहीं रहिए आराम से, हम लोग सेवा करेंगे, 14 वर्ष होंगे, यहीं से चले जाना। केवट चाहता ये कि भगवान को क्या करूं, यहीं रोक लो 14 वर्ष तक। इसलिए कहता है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं मानते, जिद कर रहे हो, अवश्य ही जाना चाहते हो, तो फिर एक बात कहो अपने मुख से, एक बात कहो, क्या? एक बात कहो अपने मुख से। केवट ने निवेदन नहीं किया है, केवट ने प्रार्थना नहीं की है। केवट कहता आप कहो, क्या? कि मोहि पद पदुम पखारन कहूं। आप कहो मुझसे कि केवट मेरे पैर धो ले और फिर मुझे नाव पर चढ़ा दे। भगवान बोले, अरे मेरे पैर धोने को तो सब तैयार रहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पैर मिल जाएं धोने को, और तू मना कर रहा है। तू कह रहा है मुझसे कि मैं कहूं। केवट कहता, महाराज प्रभु, जो आपके पैर धोने को लालायित रहते होंगे ना, उनका कोई स्वार्थ होगा, उनका कोई, हाँ, उनका कोई स्वार्थ होगा, है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, गरज मेरी नहीं है, किसकी है? क्योंकि केवट चाहता कैसे भी भगवान, बड़ी समझना, केवट चाहता कैसे भगवान मान जाए, यहीं रुक जाए। वो प्रयत्न ये कर रहा है कि भगवान जाए ना यहीं। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष मिल जाएंगे सेवा के लिए। इसलिए कहता है कि गरज मेरी नहीं है, गरज किसकी है? क्योंकि आप जाना चाहते हो पार। जिसकी गरज होगी वो कहेगा, भाई जो आपसे कहते हैं कि आपके पैर धो ले, उनकी कोई ना कोई गरज होगी। अब इस समय गरज किसकी है? आपकी है तो आप बोलो। किसकी गरज है? आपकी है तो आप बोलो। भगवान ने कहा, अच्छा
धुलवा ले तो, अगर पैर धुलवा ले तो, अभी भगवान ने कहा नहीं है धोले, भगवान बोले अगर कह दूं धोले तो, बोले हाँ। अब आगे की बात करते हैं, अब आगे की बात सुन लो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतरा ही चाहो मोहि राम राउरी आन। दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारे लखनऊ पे जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हाँ नाथ पार उतारी हो, हे हाँ नाथ पार उतारी हो। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने क्या कहा केवट से? अगर पांव धोले कह दूं तो, केवट कहता अच्छा तो फिर समझ लो पैर धोऊंगा, पैर कह दोगे तो पैर धोऊंगा, पार कराऊंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। अब आया दूसरी बात, उतराई नहीं लूंगा। भगवान चुपचाप मुस्कुरा रहे, केवल मुस्कुरा रहे, ठीक है। अभी तक भगवान ने कोई कुछ नहीं बोला, केवट ही बोलता जा रहा है। और भगवान बड़े प्रेम से सुन रहे हैं अपने भक्त केवट की वाणी को। और केवट कहता है कि प्रभु चरण धोऊंगा, क्या चरण धोऊंगा, पार उतारूंगा और उतराई नहीं लूंगा। आपकी कसम, आपके बाप की कसम। आपकी कसम और आपके पिताजी की सौगंध। देखो लिखा है, लिखते हैं बाप। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत, दशरथ सपत सब साची कहूं। और ये बात मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं, इसलिए अपनी बात को क्या करने के लिए, पक्का करने के लिए आपकी कसम। और जब अब तक तो केवट किसकी बात कर रहा था भाई? राम, प्रभु श्री राम जी की बात कर रहा था। अब तो केवट बात बात पर किस पर उतर आया? लक्ष्मण जी ने निकाला धनुष और चढ़ा दिया बाण, है? अरे केवट बोला जय हो जय हो जय हो महाराज, अब एक क्षण की भी देर मत करना। अब ये बाण चढ़ा दिया है धनुष पर, अब वापिस मत लेकर जाना। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, ये भय खाने की बजाय क्या कर रहा है? लक्ष्मण जी ने बाण हटा लिया धनुष में से। इसलिए केवट कहते हैं बर तीर मारूं लखनऊ, बर तीर मारूं लखनऊ पे जब लगी न पाए पखारियों। मैं नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं अब तक तो बात प्रभु की थी, ठीक है, तू तो हमारे पिताश्री पर भी उतर आया है। केवट कहता है क्या? अरे जिस मृत्यु के लिए योगी जन याचना करते हैं, जिस मृत्यु के लिए योगी जन क्या करते हैं? बोलो, प्रार्थना करते, याचना करते और कहते हैं क्या? अरे इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम कहते मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। केवट जी के साथ थोड़ा कर सेवा कर लीजिए इस सत्संग में। हरि बोल। जय हो। जय हो। क्या कह रहे हैं केवट? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। जय हो। ओहो। हरि बोल। और वो ठाकुर कैसा हो? पीतांबर कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबर कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो। यही छवि मन में बसी हो, छवि यही मन में बसी हो जब प्राण तन से निकले। छवि यही मन बसी हो जब प्राण तन से निकले। हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी सब गाओ। जब प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम कह कर मेरे प्राण तन से निकले। ओ गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम कह कर जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना
गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण। केवट जी जो याचना करते हैं, कौन कौन? ऋषि मुनि भक्त लोग, जो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि याचना करते हैं कि हे प्रभु ऐसा कुछ अवसर बना देना, ऐसा अवसर बना देना कि गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वो केवट जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, जब धनुष बाण चढ़ा दिया, बोले मैं खड़ा हूं गंगा के तीर पर। कहां खड़ा हूं? और मेरे सामने कौन है? प्रभु श्री राम और उनके छोटे भाई हैं। और ऐसे स्थान पर मृत्यु। पहले तो एक गंगा तट, ऊपर से याचना करते कोई एक ऐसी चीज मिल जाए, गंगा का तट मिल जाए, यमुना का बंसी बट मिल जाए, या सांवरा निकट मिल जाए, कोई भी एक चीज। केवट कहता गंगा जी का तट भी है और मेरा सांवरा निकट भी है। अरे इस समय प्राण, अगर इस समय भी प्राण नहीं निकले तो फिर क्या? और ऐसा अवसर बन गया है कि उनके छोटे भाई के हाथों से मेरी मृत्यु, मेरी जैसी गति किसी को मिल पाएगी है? मेरी जैसी गति किसी को मिल पाएगी? ऐसा केवट जी मन में विचार करते हैं और बाहर से क्या कहते हैं? बाहर से कह रहे हाँ हाँ मार दो धनुष बाण, बाण मार दो, क्या होगा? बोलेंगे एक गरीब आदमी को और एक ये इन्होंने अपने छोटे भाई के हाथों मरवा दिया। बोले बदनामी किसकी होगी? किसकी बदनामी होगी? मेरा क्या जाएगा? मेरे जैसे तो कितने आए कितने गए, किसकी बदनामी होगी? किसकी होगी? लक्ष्मण जी से बोले तुम्हारे भाई की बदनामी होगी। हाँ, बोले खाली नाव पर नहीं चढ़ाने के लिए, और देखो मार दिया, मरवा दिया छोटे भाई से। और मन में केवट विचार करता है तो कहता है बर तीर मारो, बरु तीर मारो। हे लक्ष्मण जी मारी, लेकिन मैं अपने वचन का पक्का हूं कि जब तक प्रभु नहीं कहेंगे क्या कि मेरे चरण धोले केवट, तब तक नहीं। बड़ी सुंदर बाबा ने सोडा यहां पर लिखते हैं, सोनी केवट के बैन, सोनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन। भगवान इतनी सब बातें सुनने के बाद भगवान हंस दिए। भगवान मेरे प्रभु श्री राम हंस गए, लेकिन हंसे कैसे? एक बार देखा सिया जी की तरफ अपनी बाईं ओर, और उसके बाद मुस्कुराए, और एक बार देखा लक्ष्मण जी की तरफ, फिर मुस्कुराए। बाबा लिखते चितई जानकी लखन तन। भगवान मुस्कुराए, लो पहले किसकी तरफ देखा? सिया जी की तरफ। बोले तुम्हारा जो चरण सेवा थी वो गई, और फिर देखा लक्ष्मण जी की तरफ और बोले तुम्हारी भी चरण सेवा गई। जब तक मेरे प्रभु का विवाह नहीं हुआ था तब तक दोनों चरणों की सेवा किसके पास थी? जोर से बोलो, लक्ष्मण जी के पास थी। लक्ष्मण जी के पास चरण सेवा है। और ऐसा वर्णन आता है कि जब भी लक्ष्मण जी को निद्रा भी आती है तो वहीं चरणों में ही सेवा करते 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 जब प्रभु बिल्कुल विश्राम में चले जाते तब वहीं चरणों में, तो दोनों चरण सीता जी के पास चले गए। लेकिन लक्ष्मण जी का मन जो है वो बड़ा दुखी रहता था, बहुत दुखी रहता था कि दोनों चरण सेवा थी और
अब भाभी माँ से कहीं भी कैसे कहे हैं, अब भाई उनका कर्तव्य भी है ऐसा। लेकिन लक्ष्मण जी का मन बड़ा दुखी, लेकिन भगवान ने जान लिया, समझ लिया। तो फिर पहली होली का अवसर आया। किसका? पहली होली। अब पहली होली में जो बड़ी भाभी है वो देवर, जितने भी देवर होते हैं उनको कुछ ना कुछ क्या देती है? उपहार देती है, कुछ ना कुछ वो कहती है मांगो, उपहार देती है। अब सबने लिया, कोई कोई सेवा, कोई कोई चीज। लक्ष्मण जी की बारी आई, लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब सिया जी ने कहा मांगो। लक्ष्मण जी बोले कि जो मांगूंगा वो दे देंगे, हैं? अब पहली होली का अवसर था, मना तो कर ही नहीं सकते ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं उपहार में प्रभु की चरण सेवा मांगता हूं। प्रभु की। अब सिया जी कैसे दे? अब सिया जी कैसे दे? अब एक तरफ सिया जी का कर्तव्य है, अर्धांगिनी है, चरण सेवा किसको? उनको मिलनी चाहिए। और मांग ली किसने? लक्ष्मण जी। अब सिया जी कैसे देख सकती हैं दूसरा चरण सेवा कर रहा है और सिया जी बैठी? अब तो फिर विवाद हो गया। अब कैसे हो? तो दोनों ने प्रभु की ओर देखा कि अब आप ही कोई क्या करे, कोई समाधान निकालो। तो भगवान ने कहा भाई देखो, दोनों ने चरण सेवा, अब एक ने वचन ले लिया है और दूसरे का कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान श्री राम के दाहिने तरफ खड़े थे कौन? लक्ष्मण जी दाहिने चरण की तरफ, और बाएं की चरण की तरफ सिया जी थी। तो बोले जो जिस चरण की तरफ खड़ा है उसको वो चरण की सेवा। तो इतना सब कुछ करके तब सिया जी को एक चरण की सेवा मिली और लक्ष्मण जी को एक चरण की सेवा मिली। इसलिए भगवान पहले सिया जी की ओर देखते हैं कि जो चरण सेवा तुम्हें इतने जतन से मिली है, और फिर लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं कि जो चरण सेवा के लिए है इतनी तुम्हें, इतना कुछ तुम्हें करना पड़ा, वो चरण सेवा देखो केवट को कैसे मिल रही है। खुद तो कह ही नहीं रहा है कि मैं सेवा करूंगा, भगवान से कह रहा है कि तुम कहो, भगवान से कह रहा है तुम कहो। इसलिए भगवान ने केवट के जब प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में डूबे हुए अटपटे वचन सुने तो भगवान मुस्कुरा दिए। और उसके बाद भगवान ने कहा जो तेरी इच्छा वो तू कर ले। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जे ही तब नाव न जाई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारो, बेगियानु जल पाए पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, सोई कृपाल के वट ही निहोरा, जेहि जग की यति हूँ पगहूँ ते थोरा, जेहि जगु की अति हूँ पगुते थोरा। पद नखनि रखी देव सूरि हर्षि, पद नखनि रखी देव सरि हर्षि, सोने प्रभु बचन मोह मति करसी, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरि ले आवा, पानी कठौ
ममता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कौ नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई ओ पार। कोई जय हो, कोई जय हो। कोई पियो रे पियाला राम रस का, ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का, कोई पियो रे पियाला राम रस का, ओ कोई पियो रे पियाला राम रस का। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। तब भगवान ने जो केवट ने कहा वही बोल दिया, वही बोल दिया। क्या? सोई करूं जही तब नाव न जाई। भगवान तो भक्त की भाव को समझ रहा है। भगवान श्री राम तो केवट के भाव को समझ रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं कि वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जिससे तेरी नाव न जाए। ये क्या है? ये क्या है? ये नाव ही है जो कहां फंसी हुई है? बोलो, भव सागर में। कहां फंसी हुई है? हाँ, तो क्या करना है? वही करना है जिससे ये नाव भव सागर में न डूब जाए। वही सोई करूं जही तब नाव न जाए। भगवान कह रहे केवट से, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, न डूब जाए। इसलिए मनुष्य शरीर पाया है, तो फिर ये किसने पाया है? भव सागर से पार उतरने के लिए। अगर ये मिल गया और फिर भी नहीं पार उतरे, तो फिर अब जो मिला है, बोलो, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो मनुष्य शरीर मिल गया फिर नहीं मिलेगा, बड़ा अनमोल है। इसलिए कह रहे नाव को बचा लो, नाव को बचा लो, डूबने से बचा लो। अगर डूब गई तो फिर पता नहीं कब अवसर प्राप्त होगा, है? फिर पता नहीं कब अवसर प्राप्त होगा। जल्दी से जल ले आ केवट, और मुझे विलंब हो रहा है। तब केवट कह रहा, प्रभु बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। और केवट गया दौड़कर अपने घर, और वहां से अपने सब परिवार वालों को ले आया साथ। अपने परिवार वालों को साथ में ले आया, और लेकर आया एक बड़ा सा लकड़ी का कटौता। किसका कटौता? किसका था? लकड़ी का था। लकड़ी का कटौता लेके आया। देखिए, जो सेवा में जो प्रभु की हो ना, तो उसको फिर ऐसे ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए, केवट जैसी। एक लोहे का पात्र भी रखा था, उसको नहीं लाया, क्योंकि भगवान तो चरण धुलवाकर फिर चले जाएंगे। लेकिन यदि लोहे का पात्र होगा तो फिर उसमें तो रहेगा नहीं ना। लेकिन अगर लकड़ी का, जो लकड़ी का कटौता है, लकड़ी क्या करती है? पानी को, जल को क्या करती है? सोख लेती है। तो सोचा कि प्रभु के चरण पखारेंगे तो जो चरणामृत मिलेगा वो इस लकड़ी में रह जाएगा। इसलिए क्या लेकर आता है? लकड़ी का कटौता लेकर आता है, और साथ में अपने परिवार वालों को लेकर आता है। भगवान के चरण धोता है भगवान।
भगवान को नाव को किनारे पर ले आया और भगवान को बिठा दिया और अब केवट चरण धोने लगा। वहीं से गंगा के तीर से कटोते में गंगा जल भर लिया। एक बार तो गंगा मैया को कुछ संशय हो गया है। क्या हो गया? क्या संशय हो गया? संशय ये हो गया कि मैं तो भगवान के चरण कमलों से निकली हुई हूं है। अगर एक बार भगवान मुझसे कह देते तो मैं क्या कर देती? रास्ता दे देती प्रभु को। लेकिन फिर उनको याद आई गंगा मैया को भगवान भक्त के वश में है और फिर उनको स्मरण हो गया कि भगवान मुझे भी यश देना चाहते हैं, क्योंकि जल तो वही लिया ना गंगा जी का। बोले देखो मुझे यश देना चाहते हैं प्रभु, इसलिए गंगा मैया को आनंद हो गया। केवट कठौता ले आया और उसमें गंगा जल भर लिया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। अब पखारन लागा भगवान के चरण धोता है और उसके बाद फिर दूसरा चरण लेता है। जब तक दूसरा चरण धोता है तब तक इस वाली चरण में फिर से क्या लग जाती है? जब तक इसमें फिर से रज लग जाती है। अब केवट उस पैर को उठाए तो क्या हो? दूसरा पैर रेत पर लग जाए, वहां रज लग जाए। अब केवट ने कितनी बार चरण धो लिए, कितनी बार चरण धो लिए, प्रभु की चरण से रज जाए नहीं। भगवान बोले अरे केवट जल्दी कर। केवट बोला मैं तो जल्दी करूं प्रभु, लेकिन आपके चरणों की रज ये निकलती नहीं। मैं एक चरण धोता हूं तो दूसरे चरण में लग जाती है। तो बोले फिर क्या उपाय है? केवट बोला प्रभु ऐसा करो अपने दोनों पैर ऊपर कर लो। भाई जब दोनों पैर ऊपर रहेंगे, चरण ऊपर रहेंगे तो हाँ फिर मैं धो लूंगा। भगवान बोले हम यहाँ पर बिना सहारे के बैठे हुए हैं और मैंने अगर अपनी दोनों टांगे हैं ऊपर कर ली, दोनों चरण अगर मैंने अपने ऊपर कर लिए तो मैं गिर नहीं पड़ूंगा पीछे। केवट कहता है प्रभु एक काम करिए, आप एक काम करिए, आप अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख दीजिए। क्या करिए? जब आप दोनों हाथ मेरे मस्तक पर रख देंगे तो फिर आप पैर ऊपर भी करेंगे तो आपको सहारा मिल जाएगा। देखिए केवट की सेवा भक्ति कैसे भगवान से कैसे ले रहा है? केवट कहता है प्रभु अपने दोनों वरद हस्त कहां रख दो? मेरे सर पर रख दो। भगवान भी भक्त के प्रेम में ऐसे विहल हुए जा रहे हैं। भगवान ने दोनों हाथ क्या किए? दोनों हाथ केवट के सर पर रख दिए। अब जिसके सर पर भगवान का वरद हस्त पड़ जाए मस्तक पर, केवट ने चरण धोए और चरण धोकर भगवान से कहता है कि बस अब जो अपना हाथ है ना मेरे सर से मेरे पर से हटाना मत। और केवट धीरे 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 नाव और जो प्रभु के बीच की जो प्रभु के बीच की जो स्थान था उसमें अपना लेट गया। बोला अब नहीं, अब अगर फिर भूमि पर पड़ गया तो फिर आपके रज लग जाएगी, आपके चरणों में फिर धोनी पड़ेगी। इसलिए प्रभु आप मेरे ऊपर से चरण रखकर नाव पर बैठे। भगवान नाव पर बैठ गए, केवट जैसा कह रहा है। और फिर राम जी चढ़े, सिया जी को चढ़ाया और लक्ष्मण जी चढ़ गए। तो केवट से बोले कि चल फिर अब नाव लेकर चल, अब तो पार करा दे।
केवट बोला अभी आपका नंबर नहीं है, अभी आपका नंबर, यहां पहले से कोई और बैठे हैं, पहले उनको पार कराऊंगा फिर आपको पार कराऊंगा। भगवान देख रहे हैं, बोले यहां तो हम ही है, और कौन है, हमें तो कोई दिख नहीं रहा। केवट कहता है प्रभु अगर दिख ही जाते तो पार नहीं हो जाते, अगर अगर आपको दिख ही जाते तो पार नहीं हो जाते। केवट ने क्या किया, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। केवट ने प्रभु को तो नाव पर चढ़ा दिया, अब भगवान के उस चरणामृत का क्या किया, स्वयं पान किया और जितने अपने परिवार वाले थे उन सबको। अरे भगवान का चरण धोवन जो है चरणामृत, उसके लिए तो लिखा है अकाल मृत्यु हरणम। क्या लिखा है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकंपित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जिस समय चरणामृत लेते हो ना, उस समय का मंत्र चरणामृत लेते सब। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत की क्या महिमा है। लेकिन याद रखिए पंचामृत और चरणामृत में अंतर होता है। जब तक पंचामृत से भगवान के चरण नहीं धोए गए और धोने के बाद वो जो पंचामृत है, जब भगवान के उससे चरण धुल गए, फिर वो जब मिलाया गया पंचामृत में, तब पंचामृत बना क्या, चरणामृत। उससे पहले क्या है, वो पंचामृत है। अब तुलसी जी तो इसलिए डाल दी जाती है क्योंकि भगवान के चरणों में वो होती है, तो इसलिए वो पंचामृत के साथ फिर तुलसी जी भी आ जाती है। लेकिन खाली पंचामृत बनाया और पी लिया तो वो चरणामृत नहीं हो गया। जब भगवान के उससे चरण धोले तब वो बना वो चरणामृत। तो केवट ने स्वयं और अपने परिवार वालों का तारण किया, और फिर किसकी बारी आई, जिनके लिए केवट कह रहा है कि पहले जिनका नंबर है उनको पार कराऊं, जो कब से मुक्ति की राह देख रहे हैं, जो कब से पार होना चाहते हैं। कौन, पितर उपार करी। क्या लिखा, पितर उपार करी प्रभु ही पुनि मोदित गयऊं ले पार। केवट ने इतने में देखिए अपने को तार लिया, परिवार को तार लिया, और फिर उस जो चरणामृत से अंजुलि में लिया और अपने पितरों को भी दे दिया कि लो पितरों, आप भी इस भगवान के चरणामृत को स्वीकार करो। पहले अपने पितरों को पार कराया और फिर केवट प्रभु को पार ले गया। तो ये केवट प्रसंग है जो बहुत संक्षिप्त रूप में मैं आपको सुना पाया। मैं आपको बताऊं, मेरे रामचरितमानस का सबसे प्रिय पात्र है केवट। और केवट प्रसंग में मैं 9 दिन तक बोल सकता हूं, खाली केवट पर। इतनी अद्भुत भक्ति है, इतनी अद्भुत ये भक्ति है। और केवट जी का प्रसंग आप रामचरितमानस में देखें, यदि पेज के हिसाब से देखेंगे तो मुश्किल से 2 पेज का है बस। और केवट ने पार किया। पार कराने के बाद देखो, वहां तो भगवान के चरण धोने को मना कर रहा था। जैसे ही भगवान को पार ले गया, पार ले जाते ही जैसे ही भगवान फिर से रेत पर आए, और केवट ने क्या किया, भगवान के चरण पकड़ लिए। क्या पकड़ लिए, भगवान के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी कह रहे थे वहां तो बड़ा अकड़ रहा था। लक्ष्मण जी बोले वहां तो
वहां तो बड़ा अकड़ रहा है और यहाँ चरण पकड़ रहा है? तो केवट कहते हैं कि प्रभु समय समय की बात है। किसकी? समय समय की। केवट ने कहा था ना, जिसकी गरज होगी, हाँ, बोले वहां आपकी गरज थी, अब यहाँ अब मेरी गरज है। केवट चरण पकड़ता है। भगवान को संकोच हो गया, भगवान को संकोच हो गया कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं। भगवान सभी श्रम का मूल्य देना जानते हैं। कल मैंने बताया था ना, भगवान किसी का रखते नहीं, इसलिए भगवान देना चाहते हैं केवट को। और भगवान ने देखा कि वो तो किस वेश में है, उनके पास तो कुछ है नहीं, तो सिया जी की ओर देखा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सिया जी किस वेश में गए आई हैं? राजकुमारी के वेश में आई है। उनके पास स्वर्ण मुद्रिका थी, राम नाम की, है वही अंगूठी थी जो राम जी ने पहनाई थी सिया जी को। सिया जी ने अपने स्वामी का भाव देखा, केवल देखा, और सिया जी ने वो मुद्रिका उतार कर चुपचाप किसके हाथ में रख दी? श्री राम जी के हाथ में रख दी। भगवान श्री राम ने मुद्रिका दी केवट को, कहा ये ले लो, उतराई ले लो। केवट कहता नहीं लूंगा। केवट कहता नहीं प्रभु, उतराई नहीं लूंगा। केवट कहता है नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट कहता प्रभु सब कुछ मिल गया मुझे, सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा, सब कुछ तो मिल गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा, सब कुछ तो मिट गया। पिछले कर्म मिट गए, अगले मेरे पितर तर गए, मैं तर गया, मेरा परिवार तर गया। अब और क्या रह गया? आने वाली पुश्तें तर गई, आने वाली पीढ़ियां तर गई। इसलिए कहते हैं मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। सब ये जो ताप है तीनों प्रकार के, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सब मिट गए प्रभु। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल मैंने मजूरी की, बहुत समय से, लेकिन आज तो सब कुछ मिल गया मुझे। इतने समय की मजदूरी का मुझे फल मिल गया। भगवान ने बहुत कहा ले लो केवट, ले लो केवट, नहीं लिया। तो तब भगवान लक्ष्मण जी से भी कहते हैं ले लो ले लो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम, लक्ष्मण जी से कहते हैं तुम कहो, शायद तुम्हारी बात मान ले। लक्ष्मण जी कहते हैं जब आपकी नहीं मान रहा है तो मेरी कहाँ मानेगा? प्रभु आप ही कहो। सिया जी से इशारा किया, सिया जी से कहा आप कहो केवट ले ले। और सिया जी ने जैसे ही कहा ना भाई ये उतराई ले लो, केवट बहुत जोर जोर से रोने लगता है। केवट कहता है कि आपने मुझे भाई कहा, क्या कहा, और एक तरफ से आप मुझे उतराई दे रहे। पहले तो हमारा कर्तव्य था कि हम आपकी सेवा करते, और बहन जा रही है तो बहन को हमें देना चाहिए था, बहन को मुझे देना चाहिए था। मेरे पास कुछ है नहीं, कम से कम आप मुझे ये उतराई के लिए ना कहो। भगवान ने फिर कहा, भगवान ने कहा अच्छा ले लो, ले लो केवट। केवट बोला ना प्रभु नहीं लूंगा। बोले क्योंकि आप और मैं भाई भाई हैं। क्या है? आप और मैं। बोले आपका हमारा नाता है, हम एक ही नाते के हैं। भगवान बोले अब तेरा मेरा नाता एक कैसे हो गया भाई? है? कैसे हो गया केवट? तो केवट कहता है नाई से ना नाई लेत है, नाई से ना धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया।
ये जात को न बिगाड़िए। आपकी हमारी एक ही जात है। बोले एक जात है कैसे? बोले आप भी मल्लाह हैं और मैं भी मल्लाह हूं। मैं गंगा के से पार कराता हूं लोगों को, हैं? मैं गंगा के तीर का मल्लाह हूं और आप हो प्रभु भव सागर के मल्लाह हो आप, हैं? तो प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतारियो। आज प्रभु आप मेरे द्वार पर घाट पर आए तो मैंने पार कर दिया। किसी दिन मेरी नाव फंस जाएगी, मैं फंस जाऊंगा जब भवसागर में, तो उस दिन आप आकर मेरी नाव को पार लगा देना। और वास्तव में तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा ही ले रहे थे। वो चाहते हैं कि पहले कुछ ना कुछ वस्तु देकर उसे संतुष्ट कर दिया जाए, क्योंकि भगवान अपनी भक्ति हर किसी को नहीं देते। बस 2 मिनट और। भगवान अपनी भक्ति नहीं देते इतनी आसानी से पूरा, क्योंकि जब एक बार भक्ति हो गई और भगवान ने भक्ति का वरदान दे दिया तो फिर भगवान उसके वश में हो जाते हैं। भगत के वश में है भगवान। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवटले, और विदा कीन करुणायतन भगति विमल भर दे। केवट ने किसी प्रकार से नहीं लिया और फिर केवट ने कहा कि अगर आप प्रभु देना ही चाहते हैं तो फिर मैं वचन देता हूं आपको कि जब आप लौटते समय आएंगे तो उस समय मैं जो कहेंगे वो ले लूंगा। भगवान ने देख लिया ये भक्त मेरा पक्का है पूरा, तब भगवान ने अपनी निर्मल भक्ति का वरदान केवट जी को दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए कहा है राम चरण सुखदाई रे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। मैंने भी नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। मैंने भी नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे भजन भाव के साथ और इस कीर्तन को करते हुए आज की कथा को हम विराम देंगे। हरि बोल। जरा भक्ति में राधा नाम के दीवाने थोड़ा झूम लो, क्या कहना? हरि बोल। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का मान बढ़ाया। भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे, भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा। भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे भजो राधे